अधिवक्ता की पत्नी प्रेमी संग घर छोड़ के चले जाने से आहत होकर अधिवक्ता ने दे दी जान। पत्नी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रेमी से बातचीत करती थी। बरेली, पत्नी प्रेमी संग घर छोड़कर जाने से दुखी एक अधिवक्ता ने अपनी जान दे दी। परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक अधिवक्ता ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पत्नी, उसके प्रेमी के परिजनों और पत्नी की मौसी और उसकी बेटी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के चनेटी निवासी अधिवक्ता कमल कुमार बरेली कचहरी में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ प्रैक्टिस करते थे। परिवार के अनुसार कमल की पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। इस घटना के बाद वो मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगे थे। रविवार को उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, लेकिन सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट में जताया दर्द। कमल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी की मौसी और उसकी बेटी को पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ये शादी कराई। पत्नी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रेमी से बातचीत करती थी। उन्होंने लिखा कि यही लोग मेरे परिवार के बर्बाद होने के जिम्मेदार हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा कि पत्नी झूठे मुकदमे की धमकी देती थी और कहा करती थी कि वो प्लॉट और खर्चा तो लेगी, लेकिन बच्चों को नहीं रखेगी। इससे वो मानसिक रूप से टूट गए। अंत में कमल ने लिखा कि मेरे बच्चे मेरे परिवार के साथ रहें, वरना उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से ज़मीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमालय है। सशस्त्र सीमा बल में सिपाही पद पे कार्यरत, नई दिल्ली में पोस्टिंग है। ये कौन खत्म हुआ आपको? ये मेरा बड़ा भाई है जो पेशे से वकील था। क्या हुआ था? पत्नी कैसे परेशान करती थी? छोड़ ये पत्नी से बहुत परेशान था। इसकी पत्नी का संबंध चल रहा था अवैध, कब से चल रहा था? 6 महीने साल। इसको ज़्यादा जानकारी होगी। हमें तो मामला 3-4 महीने पहले से संज्ञान में आया था, 5 महीने से, और टेंशन में लगा। फिर ये 3 महीने पहले तो उसकी बीवी भाग गई घर कलेश करके। जब मेरे भाई को पता लगा, उसने सवाल जवाब करे, उससे मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा करके ये अपने मैके चली गई, और मैके जाने के बाद वहीं बैठ गई। मेरे भाई ने बहुत इसको समझाने का प्रयास किया कि चल जो हुआ उसको ख़त्म करते हैं, और तेरे से गलती हो गई, मैं बच्चों के खातिर तेरे को दोबारा रख लूँगा, और आजा भाई बच्चों में रहे, किसी को भी कुछ नहीं पता लगेगा। अब इसने अपनी जिद के आगे मानी नहीं। मेरा भाई लिवाने पहुंचा, फिर ये वहीं से मेरे भाई को चकमा देके थी, मार्केट जा रही हूँ मैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ये मार्केट गई, अपनी ताई के साथ और अपने बहनों के साथ, जो भी चचेरी वगैरह रहने थी उनके साथ गई, और वहीं से ये भाग गई। क्या धमकी देती थी? बार-बार धमकी देती थी मेरे भाई को, बोलती थी तलाक दे, डिवोर्स दे मुझे। मेरा भाई बच्चों की खातिर रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश की। मेरा भाई बोला ऐसा क्यों कर रही है? और मारने की तो धमकी इसने हमेशा ही दी, बोलती थी मर जा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या प्रेमी के साथ कुछ फोटो भी भेजे? हाँ, अभी इसने ये भाग गई जब अपने प्रेमी के साथ, तो इसने खुल के अपने प्रेमी के साथ अपनी आईडी पे फ़ोटो वायरल करने लगी, जो समाज में सब देख रहे थे। इस सब चीज़ का सदमा मेरा भाई लेके बैठ गया। एक तो पहले ही वो उसके जाने से बहुत आहत था, 3 महीने से हो चुके थे, उसको घर से कम निकलता था, बहुत कम लोगों से कॉन्टैक्ट था, काम उम भी नहीं जा रहा था, छोड़ रखा था शर्म के मारे। फिर इसने ये फ़ोटो ऐसे आपत्तिजनक की, उसकी लड़के की गोद में बैठ के, कि गले में हाथ डाल के फ़ोटो मेरे पास सब, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट मारा था, वो है मेरे पास। वो फ़ोटो इसने सार्वजनिक कर दिया, सब लोगों ने देखे। तो मेरा भाई उन सब चीज़ों से बहुत ही आहत हुआ। उसने पूरा मेरे भाई को प्रेरित करा आत्महत्या करने के लिए, और उससे बोलती भी थी कि तुम मर जा। और वो लड़का भी मेरे भाई को धमकी दे चुका था फ़ोन पे कि तू अपने आप मरता तो उसे, नहीं तो मार तो हम तुझे देंगे, इस तरीके से। और बच्चे तो हम छीन लेंगे। और मेरे भाई ने प्लाट ख़रीदा था, जो नाम इसके करा दिया था। इतना अधिक प्रेम था कि खरीद के भी इसके नाम कराया था। क्या मांग करते हैं? अब वो प्लाट भी कहती मैं कब्जा करूँगी, बच्चे मैं ले लूँगी, तेरे ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे कराऊँगी, तेरे घर वालों को कराऊँगी, और सबको बच्चे को तेरे परिवार के ना रोड पे ले आऊँगी। मेरे भाई को इस तरीके से मानसिक तौर से इतना प्रताड़ित किया। इसके मैके वालों को कब से जानकारी थी, कब से नहीं थी, बहुत पहले से ही जानकारी थी, और वो अपने अंदर ही अंदर समझाते रहे होंगे, क्योंकि बोले हमने
बहुत समझाया ऐसे करके, जानकारी थी उन्हें। अब मिले, मुझे तो आशंका है कि इसके मैके के लोग जो हैं वो सब मिले हुए हैं। मेरे भाई सुसाइड नोट छोड़ के गया है, वो सब उसमें लिखा हुआ है मेरे भाई के सुसाइड नोट में। और इंस्टाग्राम आईडी रोहन करके जो लड़के की थी, उसके उसी आईडी पे ये उसके साथ अटैच हो गया। लेकिन मेरा भाई सुबह निकल जाता था, वकालत का पेशा था, सुबह निकल जाता था और शाम को वो उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अपने कुछ समय वो लाइब्रेरी में पढ़ के आता था, ताकि कि कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह का अगर पेपर आता है तो वो उसकी तैयारी कर रहा था। मेरा भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने, उसका तो करियर अभी शुरू ही हुआ था, ये तो करियर क्या उसकी ज़िंदगी लेके। क्या मांग करते, क्या कार्रवाई होगी? मैं मांग यही करता हूँ अपने देशवासियों से और देश के सेना में जितने भी जवान हैं सबसे, जितने उच्च अधिकारी हैं, जवान हैं, सबसे, और इस देश के आम नागरिकों से भी। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी घटना हो सकती है। इसको न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। मैं भी आपका एक सिपाही भाई हूँ, सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली का।